Welcome to SP Smart's Need Direct program. Today we are going to take up the PYQs यानी previous year questions from the chapter Kinetic Theory of Gases Part 2. बेटा PYQ करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब पिछले कुछ सालों में किस तरह के क्वेश्चंस नीट में पूछे गए उसका रुझान हमें पता चलता है एंड दैट टेल्स अस सम बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हम अगले कुछ सालों में या कमिंग ईयर में हम किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट एग्जाम में। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से विच वाज आस्क्ड इन 2017। An external pressure P is applied on a cube at 0 degrees C so that it's equally compressed from all sides. Kappa is the bulk modulus of the material of the cube and alpha is the coefficient of linear expansion. Suppose we want to bring the cube to the original size by heating, the temperature should be raised by। देखें, इस लंबी चौड़ी बात ये मतलब निकलता है कि आप किसी क्यूब को जब कंप्रेस करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, बल्क मॉडुलस के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, राइट। पी इज इक्वल टू कापा टाइम्स डेल्टा वी बाई वी। ठीक, तो ये डेल्टा वी बाई वी रहता है चेंज इन वॉल्यूम, पायरेंट वॉल्यूम। ये क्या है? क्यूबिकल स्ट्रेन है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जिसको कहते हैं आप, इट इज पी बाई कापा। इसको आप नंबर 1 दे दीजिए। और जब आपने पढ़ा था क्यूबिकल एक्सपेंशन बाय हीटिंग, तो तब ये पढ़ा था डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा टी, और ये गामा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन थ्राइस अल्फा के बराबर है। व्हाई डिड आई टेक 3 अल्फा इंस्टेड ऑफ गामा? रीज़न ये हमें अल्फा के बारे में ही बताया गया है। सो ओरिजिनल फॉर्मूला में ये गामा रहता है, अब हम इसको 3 अल्फा के बराबर लिखेंगे। सो इट बिकम्स, क्या बन जाता है? ये बन जाता है डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी, और ये एक्सप्रेशन 2 है। अब ऐसा करते हैं कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट करें, बिकॉज दोनों ही डेल्टा वी बाई वी है ना। तो पी बाई कापा इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी। सो हेयर आई गो, पी बाई कापा इज इक्वल टू थ्राइस अल्फा डेल्टा टी। सो ये डेल्टा टी किसके बराबर बना? ये बनता है पी बाई कापा 3 अल्फा। दैट सिंपली मीन्स कि जितना हीट हमें चाहिए टेम्परेचर रेज करने के लिए, डेल्टा टी इज द टेम्परेचर राइज, पी डिवाइड बाई 3 अल्फा कापा। सो दैट इज द आंसर। अब हम देख लेते हैं हमारा ये कौन सा ऑप्शन है, पी बाई 3 अल्फा कापा, P by 3 alpha kappa. This is option D here. So I'll write here option D is the correct choice. Okay, now let's move on to question second. A mixture of 2 moles of helium gas, उसका atomic mass हमें दिया गया है, and 1 mole of argon gas, atomic mass यहाँ भी दिया गया है। इन दोनों को एक फिक्स टेम्परेचर 300 केल्विन पे रखा गया है। उनकी RMS स्पीड का रेशो बताइए। दिस इज द क्वेश्चन। तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। VRMS का फॉर्मूला एज यू नो इज 3T बाई m स्क्वायर रूट। अब इस प्रेजेंट सिनेरियो में देखो 3R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है बिकॉज कहा गया 300 केल्विन पे रखा गया है। तो इन शॉर्ट व्हाट आई गेट नाउ, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ऐसे, m इज द मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास इस केस में हम कहेंगे बिकॉज ये हीलियम गैस है, राइट। तो हम ऐसा करते हैं, VRMS हीलियम के लिए ये फॉर्मूला और आर्गन के लिए प्राइम लिख देते हैं ऐसे, राइट। अब इनका ले लीजिए रेशो। लेट्स सी व्हाट यू गेट। VRMS प्राइम, सॉरी VRMS पहला हमें एज पर द क्वेश्चन हाइड्रोजन, ये हीलियम का ही लिखना है ये, और नीचे आर्गन का लिखना है। तो VRMS प्राइम, और यहाँ पे m प्राइम बाई m आएगा, ठीक। अब m प्राइम जो है वो हमने बताया आपको किसके लिए, आर्गन के लिए 40। सो आई राइट हियर 40। एंड व्हाट अबाउट हीलियम? हीलियम की वैल्यू जो है 4mu गिवन है, डिवाइड बाई 4, टेक द रेशो, ये 10 का स्क्वायर रूट आएगा, है ना, which on simplification gives 3.16. So that should be the answer.
तो आइए देखें 3.16 ये है ऑप्शन डी, दैट इज फोर्थ ऑप्शन. सो आई राइट हियर डी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस प्रॉब्लम. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन थर्ड. इसमें बताया गया कि 2 moles of ideal helium gas are in a rubber balloon at 30 degrees C. राइट, तो ये बात पहले आप दिमाग में रखें कि ये आइडियल गैस है और ये हीलियम है, मोनोटॉमिक है. ये तीन चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द फर्दर सोल्यूशन. द balloon is fully expandable and can be assumed to require no energy in the expansion. यानी आराम से इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती. There is practically no work is done in expansion of this balloon containing the helium gas. The temperature of the gas in the balloon is slowly changed to 35 degree. यानी पहले वो कितना था 30, अब आप उसको 35 पे ले आए हैं. राइट, the amount of heat required in raising the temperature is nearly, वेल आर का वैल्यू दिया है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है. बाकी आपसे कहा गया है कि कितनी हीट चाहिए उसको एक्सपेंड करवाने के लिए. राइट, या यूं कहें कि हमें कितनी हीट चाहिए उसकी टेम्परेचर को राइज करवाने के लिए, फ्रॉम 30 टू 35. दिस इज द क्वेश्चन. तो बेटा इसकी शुरुआत हम करते हैं. सी पी बाई सी वी इज गामा. द ये क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम का रेशो. और गामा फॉर मोनोटॉमिक कितना होता है 5/3, बिकॉज ये मोनोटॉमिक है. राइट, तो सी पी कितना बना 5/3 टाइम सी वी. ठीक है, ये याद रखें आप. मेयर्स इक्वेशन है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर. तो सी पी की जगह पे आप 5/3 सी वी लिखें, बाकी टर्म है सच. एलसीएम लेके देख लो, ये आ रहा है. ठीक है, लेकिन जैसे इसमें कहा गया है कि एटमॉस्फेयर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन काम किया जा रहा है, यानी जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है. राइट, तो अब हम सी पी की वैल्यू देखना चाहेंगे. राइट, और सी पी माइनस सी वी होता है आर. सी वी का वैल्यू यहाँ से ले लो, सो इट इज सी पी माइनस 3/2 आर इक्वल टू आर, है ना. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने. तो सी पी देयर फोर इज आर प्लस 3/2 आर बिकम्स 5/2 आर. ठीक है, तो बस अब हमें ये फॉर्मूला देखना है. ये होता है ना एम सी पी डेल्टा टी, ये है हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला. इसमें एम या मोल, कितने मोल है, जैसे कि यहाँ कहा गया था शुरू में, अब देखें 2 मोल्स हैं. तो एम की जगह पे आप लिखेंगे 2. सी पी अभी देखा 5/2 आर. राइट, और टेम्परेचराइज हमने यहाँ शुरू में पढ़ लिया था कि वो 35 पहुँचा दिया 30 से उठा के. तो 35 माइनस 30 लिख दीजिए यहाँ पे. दिस इज गोज अवे 5 इंटू आर इंटू 5, 25 आर. ठीक है, अब यहाँ पे जो आर है, आर की वैल्यू यहाँ से लगाएंगे. ये हमें गिवन है यहाँ पे 8.31. राइट, तो यू गो स्ट्रेट टू द वैल्यू 8.31 और ये बनेगा 25 इंटू 8.31. यू सिंप्लीफाई, दिस कम्स आउट टू बी 207.75. लगभग इसको हम 208 जूल कह सकते हैं. मैंने राउंडिंग किया बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन में 208 ऑप्शन है, डी ऑप्शन. सो आई कैन राइट हियर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. तो बेटा इसके साथ ही नीट डायरेक्ट प्रोग्राम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पी वाई क्यूज KTG2 पार्ट में हमारी डिस्कशन आज की ख़त्म हुई. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.